आज से लगभग 50 साल बाद या फिर 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद कैसी होगी हमारी दुनिया और कैसे दिखेंगी हमारी दुनिया। विज्ञान आज के समय में इतनी तरक्की कर चुका है, जैसे आप जो चीज़ें देखते हो तो आपको लगता है कि ये कितनी एडवांस चीज़ है, यानी आधुनिक है। और आप बहुत लकी हो जो इस आधुनिक दुनिया में यानी इस आधुनिक समय में जन्म लिए हो, जहां इंटरनेट का ऐसा महाजाल बिछाया है कि आप घर बैठे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और एक ऐसी छोटी चीज़ है जिसे इस्तेमाल करके आप मीलों दूर तक किसी से भी बात कर सकते हो। एक समय ऐसा था जब ये चीज़ें महज कल्पना ही लगती थी, पर आज ये हकीकत में है। लेकिन भविष्य में जो होने वाला है उसे सुनकर आपको लगेगा कि ये सब एक कल्पना ही है, लेकिन कुछ सालों बाद ये एक हकीकत होगी। जब आपने जन्म भी नहीं लिया था, करीब 150 से 200 साल पहले, मतलब कि 1800 से 1900 के बीच में, उस समय इंसान की एवरेज लाइफ एफिशिएंटली सिर्फ 30 से 38 या 40 होती थी। पर आज देखिए, सन 2000 के बाद इंसान की औसतन आयु 40 से बढ़कर 80 हो गई है। मतलब अगर आज आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो तो आप आज की मेडिकल सुविधाओं से 80 साल से भी ज़्यादा की उम्र तक जी सकते हो। औसतन आयु बढ़ने का राज ये है कि हमारी आज की मेडिकल सुविधाएं, जिसमें हम खतरनाक से खतरनाक बीमारियों का इलाज पा सकते हैं, पर आज भी ऐसी कुछ भयानक बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे पास अभी तक नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके रहते हम कुछ भी कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से दिमाग की शक्तियाँ बढ़ सकती है और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ सकता है। और ये मत सोचना कि ये नैनो टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी है, ये आज भी मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स आपके शरीर में भेजे जाते हैं और उसके अंदर माइक्रोचिप्स लगे होते हैं, और वो चिप्स आपके ब्लड के अंदर मिलके आपके बॉडी में काम करती है। और आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होगी या फिर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये नैनो रोबोटिक्स चिप्स आपके खून में मिलके, आपके हार्मोन्स में मिलके किसी भी बीमारी को 1 सेकंड में ठीक कर सकती है। आजकल की ट्रीटमेंट सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से करी जाती है और वो इंसानी डॉक्टर करते हैं, पर भविष्य में आपका इलाज आधुनिक रोबोट्स करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके चलते आपकी एजिंग प्रॉब्लम्स, मतलब आपका उम्र बढ़ना, इसी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कम कर सकते हैं। यानी आज के समय में 70 से 80 साल के आपके दादाजी कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन भविष्य में उसी एज के आपके दादाजी कुछ ऐसे दिखेंगे। ये सब आप लोगों को कोई चमत्कार या फिर कोई कल्पना ही लग रही होंगी, लेकिन ये तो भविष्य है, ये सब तो होगा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमर हो जाओगे। अमर होना एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर ये एक सृष्टि का नियम है। जो इस दुनिया में आता है उसे इस दुनिया को एक ना एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ता है। पर ये तो कहीं नहीं कहा गया कि हम अपनी उम्र बढ़ा नहीं सकते। देखिए, आपके पास सीधा सीधा एग्जाम्पल है। जिस तरह साल 1800 से 2000 तक इंसान ने अपनी एवरेज लाइफ 40 साल बढ़ाई है, वैसे ही भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी लाइफ 500 से 1000 साल तक कर सकेंगे। ऐसे ही कई तरह के आँखों में लगाने वाले लेंस आएंगे जिनकी मदद से आपकी आँख बिल्कुल एक टेलीस्कोप की तरह जूम करेंगी और आपकी आँख ही एक तरह की माइक्रोस्कोप या फिर एक DSLR होगी। ये जो होती है ना ऑफलाइन दुनिया और इंटरनेट की दुनिया, ये मिट जाएंगी और सब कुछ एक हो जाएगा। आपकी हर चीज़, जैसे कि आपकी टी-शर्ट, आपका जीन्स या फिर आपका घर, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट होगा और इन सारी चीज़ों के अंदर नैनो चिप्स लगे होंगे। ये तो तब होगा जब हम धरती पे रहेंगे, पर क्या हम सिर्फ धरती पे ही रहेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, आज हम इसे बड़े मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं,
पर वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और हमें अलग अलग नेचुरल्स मतलब बिजली का उत्पादन करना होगा और हमारे वातावरण को ना इफ़ेक्ट हुए हमें नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा। धरती पे समंदर का लेवल यानी जिसे हम सी लेवल कहते हैं वो और भी बढ़ जाएगा और बैंकॉक जैसी खूबसूरत जगहें पानी में डूब जाएंगी और इसके साथ साथ सूरज की जो ताप है वो और भी बढ़ जाएंगी। इसके चलते धरती की एवरेज टेम्परेचर यानी औसतन तापमान बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाएंगी और सूरज से जो हानिकारक यूवी रेस निकलती है वो और भी बढ़ जाएंगी। तो इसी के चलते हमें एक नए घर की तलाश होगी जहां पर इंसान अपनी सिविलाइजेशन यानी अपनी सभ्यताओं को बरकरार रखेगा। मार्स यानी मंगल ग्रह एक अच्छी ऑप्शन लगती है जहां पर इंसान बच सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का ये सपना नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने तय किया है जब भविष्य में धरती रहने लायक नहीं रहेंगी तब हमें दूसरे यूनिवर्स में शामिल होना पड़ सकता है यानी दूसरे सौर मंडल में। अभी हमारे दुनिया की टोटल आबादी है 7.5 बिलियन यानी 750 करोड़ लोग और यही आबादी 2017 में 7 बिलियन थी मतलब 700 करोड़ लोग। तो आप समझ सकते हो कि हमारी आबादी किस तरह से बढ़ रही है। पर साल 3020 में मतलब आज से 1000 साल बाद हमारी जनसंख्या करीब 100 बिलियन होंगी, मतलब कि उस समय 10,000 करोड़ लोग इस धरती पे होंगे और उस समय हमें एक दूसरे सौर मंडल में जाना पड़ सकता है। वहां पहुंचने में हमें हजारों या लाखों साल का समय लग सकता है और 10,000 करोड़ लोगों को लेके जाने में हमें बहुत बड़ी सुपर स्पेसशिप की आवश्यकता पड़ सकती है और आज के कई अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन आज से ही इस काम में जुट चुके हैं और ये अंतरिक्ष यान इतना आधुनिक रहेगा कि आपको इसमें जाकर बिल्कुल सिंपली धरती पर घूमने जैसा लगेगा। मैं जानता हूँ कि आपको ये बातें किसी फिल्म स्टोरी की तरह लग रही है, पर माय फ्रेंड्स साइंस के हिसाब से यही होने वाला है। अगर आप दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्ती बसा ना पाओ तो आप कम से कम बेहद ही आधुनिक रोबोट से तो मिल ही सकते हो। मैं सिर्फ इन्हीं रोबोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। आप जो गूगल यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो और कुछ नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आपने ये तो नोटिस किया होगा जब आप यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखते हो तो कुछ समय बाद यूट्यूब आपको उसी तरह के वीडियो सजेस्ट करेगा। आप जिस फेसबुक पेज पर लाइक करते हो आपको फेसबुक उसी तरह के पेजेस दिखाएगा। ये सब देखने में तो सिंपल लगता है पर इसके पीछे जो हो रहा है वो तो आपको पता ही नहीं। हर एक लाइक के पीछे, हर एक कमेंट के पीछे हज़ारों कंप्यूटर्स आपस में काम करते हैं और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क बनता है। ये तो सिंपल सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर भविष्य में आपको इससे भी ज़्यादा और इससे भी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेंगी जो कि आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचेंगी। आप सिर्फ बोलोगे कि मेरे कपड़े धो दो तो तुरंत आपके कपड़े धो कर देंगे। वो इंटेलिजेंस बिल्कुल एक इंसान जैसी दिखेंगे। आज से 3020 में मतलब 1000 साल बाद इंसान कुछ ऐसे दिखेंगे। वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च के जरिए ये पता लगाया है कि जिस तरह हमारे डीएनए में बदलाव हो रहे हैं तो उस वक्त हमारी आंखें 2 गुनी बड़ी हो जाएंगी और हमारा सर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस पिक्चर को देखने के बाद शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा डीएनए के जरिए हमारे शरीर में म्यूटेशन होंगी और इंसान धीरे धीरे म्यूटेंट बन जाएगा, जिसके चलते हमें अलग अलग शक्तियाँ मिलेंगी। आज भी दुनिया भर में कई लोग ऐसे ही म्यूटेशन के साथ जन्म लेते हैं, जैसे कि अतुल मुंगोड़े वाला। ये एक ऐसे ही म्यूटेशन का एक उदाहरण है। ये आदमी खवलते तेल में हाथ डालकर पकोड़े निकालता है और इसका हाथ ज़रा सा भी जलता नहीं है। कभी किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर ज़रा सी भी गर्म तेल की बूंद भी गिर जाए तो उसके ऊपर बड़ा सा छाला आ जाता है, लेकिन इस आदमी को कुछ नहीं होता क्योंकि इस आदमी के डीएनए में म्यूटेशन है। ऐसे ही कुछ अनोखी शक्तियाँ हजारों साल बाद हम में कॉमन हो जाएंगी
और इस म्यूटेशन के चलते इंसान के अंदर कई सुपरनैचुरल शक्तियाँ निर्माण होंगी, जैसे कि टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस। मतलब इन शक्तियों के मदद से इंसान बिना शब्दों का इस्तेमाल करे बात कर सकता है। भविष्य की दुनिया सच में बहुत रोमांचक होने वाली है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार फैक्ट्स के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।